तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर होता है ना, वो इस विंटर वेकेशन में एक ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करता है और ऐसी रणनीति को तैयार करता है जिससे उसके मार्क्स जो है आपसे ज्यादा आते हैं। चलिए आइए बताते हैं कहानी के माध्यम से। दो दोस्त आपस में थे, एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था रंजीत। एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था रंजीत। आदित्य जो है रंजीत से कम पढ़ता था और जो रंजीत है वो बहुत ज्यादा पढ़ता था। लेकिन आदित्य ने क्या करा कि जो विंटर वेकेशन है, विंटर वेकेशन में उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, ठीक है, और रंजीत जो है विंटर वेकेशन में मेहनत नहीं कर पाया और लास्ट टाइम तक जब दोनों के मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं आदित्य के मार्क्स ज्यादा दिखे थे, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि जो गर्मियों का छुट्टी है, जो विंटर वेकेशन की छुट्टियां हैं, इसमें हम लोगों को बेस्ट करने की जरूरत है। जो 40 दिन मिलते हैं उसमें आपको जो वीक सब्जेक्ट आपके हैं उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसमें एक बेहतर वाले प्लान को हम लोग फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। एक टॉपर के सेक्रेट को समझने की जरूरत है यार, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको टॉपर का सेक्रेट, आखिर वो क्या करते हैं मात्र 40 दिनों में, और 40 दिनों में क्या करने से हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर आइए क्या करते हैं। सबसे पहला चीज आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी यही है कि आप गर्मियों के मौसम में जो है पूरा गर्मियों का मौसम सिर्फ ऐसे इधर उधर घूम के गुजार देते हैं। तो आपको घूमना है मात्र सिर्फ 5-7 दिन के लिए यार, बाकी जो आपके पास समय है उसमें आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप सभी लोग सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्या करते हैं जो आपके हार्डेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको हार्ड लगते हैं, उसी को आप गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी आपकी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, एसएसटी, आर्ट सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्यों सारे को पढ़ना है? क्योंकि सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो नंबर है वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं देता है। टॉपर आपको एक सब्जेक्ट नहीं बनाता है, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जो मार्क्स जुड़ते हैं उससे आप टॉपर बनते हैं। यानी आपको पढ़ना तो सारा है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जो है इनको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है मैथ, इसको बहुत बार पढ़ेंगे, ज्यादा इसको सिर्फ बार बार पढ़ेंगे और साइंस बार बार भी पढ़ लेंगे, ठीक है, ये दो बात। और कभी कभी मन करता है इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आपकी जो हिंदी है उसको नहीं पढ़ते, एसएसटी नहीं पढ़ते। जबकि मैथ के जो सिलेबस है, ठीक है, जो साइंस का सिलेबस है, इसमें 12 से 15 चैप्टर ऑनली, 12 से 15 चैप्टर, जबकि एसएसटी में 27 चैप्टर है। बताओ कौन ज्यादा है? और बच्चे कहते हैं कि हम मात्र 20 दिन में इसको फिनिश कर लेंगे, हमारा एग्जाम आएगा तब हम हिंदी को पढ़ेंगे, तब हम एसएसटी को पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर तो यही होती है, ठीक है। हम सभी के पास वो मौका है, अभी 1 महीने है आराम से, अभी जो विंटर वेकेशन है ना इसमें वेस्ट करने की जरूरत है आपको, और इसी में हम सभी लोग जो है एक बेहतर टाइम टेबल बनाएंगे और सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर पढ़ेंगे कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। आइए हम बता रहे हैं कि आपको पढ़ना किस सीक्वेंस से। हमको ये तो पता चल गया गुरुजी कि हमको पढ़ना है सारा सब्जेक्ट, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, साइंस भी, एसएसटी भी, आर्ट भी, लेकिन कैसे पढ़ना है? क्या ऐसे बुक पढ़नी है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है? क्या सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना है? तो आइए इसको चलिए आपको बताते हैं कि आपको सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना, कैसे पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिंदी जो है आपकी राज्य भाषा है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको लगता है कि हम 10 दिन में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हिंदी के लिए सबसे पहले आपको एक मॉडल पेपर लेना है और उस मॉडल पेपर में ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और कौन से टाइप के आते हैं और हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहला चीज आपको क्या देखना है बच्चों? सिलेबस देखना है। अगर आपके सिलेबस में हमें लगता है हिंदी में ज्यादा हमने जो एनालिसिस किया अभी तक 30 टॉपिक्स हैं, हिंदी में जो है 30 टॉपिक्स हैं। अगर आप सभी को इस पे बेहतरीन सी वीडियो चाहिए कि हम सभी को हिंदी के 30 टॉपिक्स को बताओ और कैसे पढ़ना है, तो आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, आपको हम बताएंगे। और 30 टॉपिक है, एक टॉपिक को अगर एक दिन में पढ़ेंगे, ठीक है, एक टॉपिक को अगर एक डेज में पढ़े, ठीक है, 1 डे में, तो आपका जो है 30 दिन में हिंदी आसानी से खत्म हो सकती है। लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, 10 दिन में 5 दिन में नहीं मतलब है। अगर आप अभी एक बार पढ़ते हैं तो फिर अभी ये क्या चल रहा है, अभी तो मई चल रही है, जून आ जाएगा, जून में आप एक बार पढ़ेंगे, फिर जुलाई में एक बार, फिर अगस्त में एक बार। सोचो जब तक तुम्हारा एग्जाम आएगा ना तब तक बहुत बार पढ़ चुके होंगे और तब तुम्हारा रैंक जो काफी अच्छा आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, इंग्लिश। इंग्लिश में लगभग कम से मान लो 27 टॉपिक्स है, ठीक है, 27 टॉपिक जो मैंने एनालिसिस किया है इंग्लिश की। अगर इस पर भी वीडियो चाहिए, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स कितने हैं और कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। 27 टॉपिक्स है, इसको भी हम चाहें तो एक दिन में एक टॉपिक फिनिश कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं करता एक दिन में फिनिश करने के लिए तो कोई जबरदस्ती नहीं, इसको आप 2 डेज भी कर सकते हैं। एक टॉपिक को 2 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन में खत्म होगा, लेकिन वो बेहतर खत्म होगा। 10 दिन में नहीं कि 10 दिन में पढ़ देंगे, वो आप अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि इसमें आप स्कूल भी नहीं जाएंगे, आप फ्री रहेंगे, तो स्कूल का टाइम भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। विद जो कोचिंग वगैरह जाते थे उसको भी पढ़ सकते हैं, सारे बंद रहते हैं, आपको बढ़िया पढ़ाई आपकी हो जाएगी, बस पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये जो काम आता है मैथ आपके, ठीक है। तो मैथ में कितने चैप्टर्स हैं आपके गुरुजी? 15 चैप्टर हैं। 15 में कुछ जो है आपके सिलेबस से हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को हमको पढ़ने के लिए कितने दिन चाहिए? 3 डेज, क्योंकि एक चैप्टर में मुश्किल से 3-4 एक्सरसाइजेस होती हैं। एक दिन में एक एक्सरसाइज आसानी से आप खत्म कर सकते हैं। तो 45 डेज में आपका मैथ खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 45 डेज में आपका मैथ खत्म हो जाएगा, पूरी बुक खत्म हो जाएगी बेहतरीन प्लान के साथ, ठीक है, बढ़िया से। और जब
आपका आता है साइंस, और साइंस में क्या करेंगे, देखो साइंस में टोटल मिला के 12 चैप्टर है बच्चों, ठीक है, कितने चैप्टर, 12 चैप्टर। तो साइंस को आपको एक दिन तो पढ़ना है थ्योरी, एक दिन पढ़ना है डेरिवेशन, एक दिन पढ़ना है न्यूमेरिकल, ठीक है, एक दिन थ्योरी, एक दिन डेरिवेशन और एक दिन क्या करना है न्यूमेरिकल। 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब 12 चैप्टर, तो 12 इंटू 3 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डेज में आपका सारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन प्लान के साथ। अब आर्ट में क्या करना है, आर्ट में आपको क्या करना है कि आर्ट में एवरी संडे आपको एक जो है आर्ट बनाना जरूर है। कौन से आर्ट्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब ये कहां से मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से, आप वहां से, ठीक है। आगे एसएसटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एसएसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, बस बुक को रीड करो और कहानी को समझो, बुक को रीड करो, क्या करो, कहानी को समझो। सबसे पहला एम हम लोग का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना नहीं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का। उसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को खत्म करना। अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म यार, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्यों, सिलेबस को फिनिश कीजिए और उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम है ना आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ। और आप सभी को बेस्ट प्लान और कोई भी बहुत अच्छे तरीके हैं, अच्छे वीडियोस, हर चीज चाहिए ना, तो आप सभी लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है बच्चों, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं एक आरंभ सीरीज, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, और शाम को इसकी वीडियो 4 बजे और सुबह 10 बजे आएगी। तो आप सभी बच्चे इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल चलेगी, इसमें बहुत अच्छा आप सभी को तैयारी कराई जाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।